हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 8 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 5। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 5। इससे पहले हमने भाग 4 शेयर किया था। तो इस भाग 5 में आज मैं दो सवाल लेके आया हूँ। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल बटन को दबा करके, और फिर इसे देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला सवाल है वो है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 8वां। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो 8वां ये है, चित्र में, ये चित्र है, इस चित्र में यदि कोण P बराबर कोण RTS, कोण P, ये कोण P बराबर कोण RTS इस कोण के बराबर है, तो दिखाइए कि त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ, ये बड़ी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS। फिर से देखेंगे इसको एक बार। चित्र में यदि कोण P बराबर कोण RTS, ये कोण P बराबर कोण RTS इस कोण के बराबर है, तो दिखाइए कि त्रिभुज RPQ, ये बड़ी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS, इस RTS छोटी त्रिभुज के समरूप है। तो इसमें मैंने लिखा है दत्त दिया हुआ त्रिभुज PQR में, ये PQR त्रिभुज है, इसमें चित्र के अनुसार कोण P बराबर, ये कोण P बराबर है कोण RTS, कोण RTS इस कोण के बराबर है, ये दिया हुआ पूरा हो गया। अब मैंने लिखा है साध्य। साध्य में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। तो त्रिभुज RPQ ये है, RPQ बड़ी त्रिभुज है और RTS ये छोटी त्रिभुज, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। ये साध्य चरण पूरा हुआ। अब अंतिम चरण है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में जिन दोनों को हमें समरूप करना उन दोनों को ले लिया। क्या लिखा? त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, ये त्रिभुज RPQ है और ये त्रिभुज RTS है, इन दोनों में कोण P बराबर कोण RTS, ये दत्त दिया हुआ है। कोण P बराबर कोण RTS, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये दत्त में यहाँ दिया हुआ है, यानी ये कोण P और ये दोनों में समान है। आगे मैंने लिखा है कोण R बराबर कोण R, ये उभयनिष्ठ है। कोण R बराबर कोण R, ये आप यहाँ देख सकते हैं, कोण R ये है, कोण R बराबर कोण R, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में, यानी RPQ में और RTS में। तो इस प्रकार से दो संगत कोण बराबर हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया? इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS किससे सिद्ध हुआ? एंगल AA समरूपता कसौटी से प्रूव्ड। अब दूसरा जो सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है नंबर 9th। तो इसमें है चित्र में, इसमें भी चित्र दिया हुआ है AD व CE, AD देख सकते हैं आप, और CE, AD व CE त्रिभुज ABC की ऊंचाइयां यानी शीर्ष लंब है। जो त्रिभुज ABC है इसकी ऊंचाइयां या शीर्ष लंब है, तो दिखाइए कि हमें ये सिद्ध करना है। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज CDF, त्रिभुज AEF आप चित्र में देखेंगे, AEF ये त्रिभुज है समरूप त्रिभुज CDF ये छोटे वाली त्रिभुज है। दूसरा है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE इस त्रिभुज के समरूप है। तीसरा है त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF, तो त्रिभुज AEF कहाँ है देखेंगे आप, AEF ये छोटे वाले त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ADB, तो ADB ये त्रिभुज है। चौथा है त्रिभुज FDC, त्रिभुज FDC ये छोटी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज BEC, तो BEC इस बड़ी त्रिभुज के समरूप। इस प्रकार से 4 पार्ट हैं। तो इसमें मैंने लिखा है दत्त दिया हुआ चित्र में AD व CE त्रिभुज ABC की दो ऊंचाइयाँ होगी जो कि दोनों F पर यानी F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये देख सकते हैं आप, AD और C जो है या F पर प्रतिच्छेद करती है। साध्य सिद्ध करना वही चारों चरण मैंने यहाँ लिख दिए। नंबर 1 त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज CDF, दूसरा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CB, तीसरा त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज ADB, और चौथा त्रिभुज FDC समरूप त्रिभुज BEC। ये यूं के यूं मैंने यहाँ लिख दिए हैं साध्य में सिद्ध करना में। अब अगला जो चरण है वो हम लिखेंगे, हमारा अंतिम चरण वो है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था ये देखेंगे आप यहाँ, त्रिभुज AEF और त्रिभुज CDF, तो कहाँ कहाँ देखेंगे, AEF ये त्रिभुज है और CDF ये त्रिभुज, इन दोनों को समरूप करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम, तो मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CDF इन दोनों त्रिभुजों में कोण AEF बराबर कोण CDF, कोण AEF बराबर कोण CDF, ये देखें कहाँ है चित्र में देखेंगे, कोण AEF ये कोण है यहाँ, कोण AEF बराबर कोण CDF ये कोण है यहाँ।
ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों प्रत्येक 90 अंश के हैं। 90 अंश क्यों हैं? क्योंकि ये AD तो यहाँ इस BC पर लंब है, ऊंचाई है, और जो C है वो AB पर लंब है। तो ये और ये दोनों कोण 90 अंश हैं, इसलिए दोनों आपस में समान बराबर है। तो ये मैंने लिखा है। इसका कारण क्योंकि प्रत्येक 90 अंश। क्यों? क्योंकि AD लंब BC व C लंब AB ये दिए हुए हैं। अगला मैंने लिखा आगे इसमें कोण AFE बराबर कोण CFD। कोण AFE बराबर कोण CFD चित्र में देखेंगे AFE और CFD। तो AFE ये कोण है, कोण AFE, और CFD ये कोण है। ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आप देख रहे हैं दोनों शीर्षाभिमुख, यानी शीर्ष जो है आमने सामने है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों समान है। इसमें भी मैंने लिखा है, इसका प्रमाण दिया है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण संगत समान हो गए, इसलिए त्रिभुज AEF समरूप होगी त्रिभुज CDF, और इसका प्रमाण मैंने दे दिया AA समरूपता कसौटी से। ये हो गया पहला जो भाग था वो पूरा हुआ। अब दूसरा भाग में क्या सिद्ध करना है देखेंगे हम साध्य में। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE को समरूप करना है, ABD और CBE। तो चित्र में देखेंगे आप ABD और CBE कहाँ है? त्रिभुज ABD ये त्रिभुज है ABD, और CBE ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में ये लिखा है मैंने, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। आगे क्या लिखा है? कोण ABD बराबर कोण CBE। कोण ABD बराबर कोण CBE, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो चित्र में देखेंगे ABD और CBE कहाँ है? ABD ये कोण है यहाँ, और CBE कोण CBE यही कोण है। यानी कोण जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए बराबर है, समान है। आगे लिखा है कोण ADB बराबर कोण CBE। कोण ADB बराबर कोण CBE। चित्र में देखेंगे ADB और CBE। ADB ये यहाँ ये कोण ये वाला, और CBE कोण दूसरा कोण है इसमें कोण CEB है। ये दूसरा है कोण CEB, इसे करेक्शन कर लेंगे कोण CEB। तो ये कौन से हो गए? कोण ADB और कोण CEB। चित्र में देखेंगे फिर से कोण ADB ये कोण और कोण CEB ये कोण, ये दोनों जो है 90 अंश के हैं। 90 अंश के क्यों हैं? ये वही कारण जैसा कि पिछले भाग में आया था। ये AD जो है यहाँ लंब है BC पर, और C जो है AB पर लंब है। इसका मैंने कारण लिखा है प्रत्येक 90 अंश। प्रत्येक 90 अंश क्योंकि AD लंब BC व C लंब AB। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दो संगत कोण समान हो गए, तो ये दोनों भी समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, और इसका प्रमाण हो गया AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी। उसके बाद ये दूसरा भाग पूरा हो गया। तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ देखेंगे साध्य में त्रिभुज AEF और त्रिभुज ADB को समरूप करना है। AEF और ADB चित्र में देखेंगे कहाँ है? AEF ये त्रिभुज है, और ADB ये बड़ी त्रिभुज है ADB और AEF। इन दोनों में हमने लिखा है तीसरा त्रिभुज AEF व त्रिभुज ADB में कोण AEF बराबर कोण ADB। कोण AEF बराबर कोण ADB। चित्र में देखेंगे कहाँ है? कोण AEF ये कोण और कोण ADB ये कोण, वही दोनों 90 अंश के हैं। क्यों? क्योंकि वही लंब है, AD लंब BC पर और C लंब AB पर। तो ये मैंने लिखा है प्रत्येक 90 अंश। क्यों? क्योंकि AD लंब BC व C लंब AB। आगे लिखा है कोण EAF बराबर कोण DAB। कोण EAF बराबर कोण DAB। चित्र में देखेंगे कहाँ है? कोण EAF ये कोण है, और कोण DAB यही कोण है। ये कोण इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, साझा है, इसलिए इन दोनों में भी दो संगत कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज ADB। और किससे हुआ ये प्रमाण? क्या दिया हमने? AA समरूपता कसौटी। ये भी सिद्ध हो गया। ये तीसरा भाग जो है वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग में हम क्या सिद्ध करना है देखेंगे हम साथ में त्रिभुज FDC और त्रिभुज BEC। त्रिभुज FDC और BEC तो कहाँ है देखेंगे? FDC ये छोटी त्रिभुज है, और BEC ये बड़ी त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में तो यहाँ लिखा है मैंने चौथा भाग त्रिभुज FDC व त्रिभुज BEC में कोण FDC बराबर कोण BEC। चित्र में देखेंगे FDC ये कोण और BEC ये कोण, वही दोनों 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश। वही कारण AD लंब BC और C लंब AB। तो प्रत्येक 90 अंश क्योंकि AD लंब BC और C लंब AB है, तो ये एक कोण बराबर हो गया। आगे लिखा है
कोण एफ सी डी बराबर कोण बी सी ई। चित्र में देखेंगे एफ सी डी और बी सी ई। एफ सी डी ये कोण है, एफ सी डी और बी सी ई भी यही कोण है। तो ये दोनों कोण सांझे हैं, ओवेनिस्ट हैं, कॉमन है। तो इनमें भी वही दोनों कोण, दो कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर, तो ये भी दोनों समरूप होगी, इसलिए त्रिभुज एफ डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। और इसका प्रमाण हो गया ए समरूपता कसौटी इति सिद्धम। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में 100 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।